हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को। एंड थैंक यू सो मच, मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 8 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहां कमल और किम प्लेन के पास पहुंचते हैं और किम प्राइवेट प्लेन को देखकर कमल की तरफ देखने लगता है और वो दोनों प्लेन के अंदर जाते हैं। और जैसे ही प्लेन स्टार्ट होती है किम की हालत डर से खराब होने लगती है और उसे घबराहट होने लगती है। कमल ये चीज नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है। किम ना में अपना सर हिलाता है तो कमल उसे बोलता है कि किम बहुत जिद्दी है। ये कहकर वो अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाता है और किम उसके हाथ में अपना हाथ देता है। कमल उसे कहता है कि वो कमल से वादा करे कि वो कमल की बात मानेगा और कमल उसे जो करने को कहेगा वो उसे करेगा। किम बोलता है कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कमल उसकी ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। आगे वो दोनों बैंकॉक पहुंचते हैं और प्लेन से कमल पहले बाहर आता है और बाहर आकर वो किम को अपना हाथ देता है। किम उसका हाथ थामकर बाहर निकलता है और वो कमल की तरफ स्माइल करके देखने लगता है। आगे सीन चेंज होकर हमें इवनिंग का दिखाया जाता है जहां कमल किम और अपने लोगों के साथ दनाई के घर के बाहर पहुंचता है। कमल किम से बोलता है कि वो कार में उसका इंतजार करे, वो जल्दी वापस आ जाएगा। किम उसे बोलता है कि कमल किम को अपने साथ चलने क्यों नहीं दे रहा। कमल उसे बोलता है कि वो नहीं जानता कि बाहर सिचुएशन कैसी होगी तो वो यहाँ पे सेफ रहे बाद में कुछ बुरा होने से। वो नहीं चाहता कि किम को कोई भी चोट पहुँचे। वहीं कॉम और उसके बाकी बॉडीगार्ड्स दनाई के घर के बाहर जाते हैं और वहाँ पे दनाई का पर्सनल बॉडीगार्ड खड़ा होता है। वो लोग उसे बोलते हैं कि कमल दनाई से मिलना चाहता है। दनाई गेट के पास आता है। कमल किम से बोलता है कि वो कार में कमल का इंतजार करे। ये कहकर वो जाने लगता है पर किम उसे रोकता है और बोलता है पर कमल की सेफ्टी का क्या। कमल उसे बोलता है कि क्या किम कमल के लिए परेशान है पर किम उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो कमल कार से बाहर आ जाता है। दनाई उसे देखकर बोलता है कि कमल यहाँ पे दनाई से मिलने आया है, क्या कोई बात है। कमल उसे बोलता है कि उसे पता था कि दनाई अपने मेहमानों को ऐसा ही ट्रीट करता है, उन्हें अपने घर के बाहर खड़ा रखकर। दनाई कमल की बात सुनकर स्माइल करने लगता है। कमल उसे बोलता है कि क्या वो कमल को घर के अंदर नहीं बुलाएगा। दनाई उसे बोलता है कि वो जानता है कि कमल यहाँ पे ज्यादा देर के लिए नहीं आया है तो वो दनाई को बताए कि वो आखिर यहाँ पे क्यों आया। कमल उसे बोलता है कि जल्दी क्या है, उनके पास बात करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है और कमल के पास दनाई के लिए कुछ है और दनाई को याद तो होगा कमल ने उसे कॉल पे जो कुछ बोला था। और कमल के इशारे पे लोग उन लोगों को कार से बाहर निकालते हैं जो लोग किम को किडनैप करने आए थे। कमल बोलता है कि उसने इन लोगों को कुछ सबक सिखाया है और उसे उम्मीद है कि दनाई को इस चीज का बुरा नहीं लगा होगा। तो दनाई कमल के ऐसे पीछे आकर उसे परेशान करना बंद करे। वो कमल के पास डायरेक्टली आ सकता है। दनाई उसे बोलता है पर क्यों, उसे कमल से कोई भी काम नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। कॉम उसकी बात सुनकर नाराज हो जाता है और बोलता है कि दनाई ने जो कुछ भी किया क्या वो उन सब से इनकार करने की कोशिश कर रहा है। कमल कॉम को रोकता है और दनाई से बोलता है कि वो यहाँ पे झगड़ा शुरू करने नहीं आया, वो यहाँ पे बस उसे वार्निंग देने आया है और अगर दनाई ने ये सब दोबारा किया
तो अगली बार दनाई को ऐसे जाने नहीं देगा। दनाई उसे बोलता है तो क्या कमोल उसे धमका रहा है। कमोल कहता है कि कमोल जैसा इंसान लोगों को धमकाता नहीं है और उसने दनाई के लोगों को यहाँ पहुँचा दिया तो उसका काम खत्म हो गया। ये सारे लोग वन पीस में नहीं आए हैं क्योंकि इन लोगों ने कमोल के लवर पे अपना हाथ लगाया था। ये कहकर वो जाने लगता है, पर तभी किम कार से बाहर आ जाता है और वो दनाई को रुकने को बोलता है। कमोल उसे रोकता है और उसे कार में जाने को कहता है। किम कमोल से बोलता है कि वो कार में चला जाएगा, पर उसका काम खत्म होने के बाद ये कहकर वो दनाई के पास जाता है और जाते ही उसे एक पंच मार देता है और दनाई के सारे लोग गुस्सा होकर किम की तरफ बढ़ते हैं, पर कमोल के बॉडीगार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। किम दनाई से गुस्से में बोलता है कि उसने उसे इसलिए नहीं मारा कि वो किम को किडनैप करना चाहता था, पर उसने इसलिए मारा क्योंकि किम की वजह से किम के भाई और उसके भतीजे को चोट पहुंची, जिन लोगों का इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं था। कमोल किम को जोर से होल्ड किए होता है और वो स्माइल करके दनाई को बोलता है कि वो माफी चाहता है कि कमोल तेज नहीं था और वो किम को रोक नहीं पाया। दनाई उन दोनों की बातों से नाराज हो जाता है और बोलता है तो उसने हिम्मत की दनाई के साथ ऐसा करने की। किम बोलता है तो क्या वो थोड़ा और चाहता है। ये कहकर उसे मारने के लिए उसके आगे बढ़ने लगता है, पर कमोल उसे रोकता है और उसे वहाँ से चलने को बोलता है और वो सारे लोग कार में वहाँ से चले जाते हैं। दनाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने लोगों को ही मारने लगता है और कहता है कि वो सारे लोग ही बेकार हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें कमोल के घर का दिखाया जाता है, जहाँ कमोल बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास किम आता है। कमोल उससे पूछता है कि क्या कोई बात है। किम उसे बोलता है कि उसे भूख लगी है तो क्या वो किचन में कुछ बना सकता है। कमोल बोलता है कि वो आंटी को बोल सकता है और वो किम के लिए खाना बना देगी, पर किम उसे बोलता है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो वो कुछ सिंपल सा अपने लिए बनाना चाहता है। कमोल बोलता है कि ठीक है और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो कमोल के लोगों को बोल सकता है। किम उसे बोलता है क्या कमोल को भी खाना है, किम उसके लिए भी बना देगा। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि अगर किम उसके लिए खाना बनाना चाहता है तो कमोल जरूर खाएगा। किम उसे बोलता है कि ठीक है, जब खाना रेडी हो जाएगा तो वो कमोल को बुला लेगा। ये कहकर वो स्माइल करके चला जाता है। कमोल उसके तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि क्या किम ये बात मानेगा कि वो कमोल से प्यार करने लगा है। और वहीं किम को स्माइल करके कुकिंग करते दिखाया जाता है। वहीं कमोल के पास कॉम और रूच आते हैं। कमोल उन्हें बोलता है कि क्या बात है और वो दोनों आराम क्यों नहीं कर रहे। कॉम उसे बोलता है कि वो लोग यहाँ पे बस उसे रिपोर्ट देने आए हैं और वो कमोल को काम रिलेटेड बातें बताने लगता है और वर्क रिलेटेड सारी चीजें अच्छी होती है, जिसे सुनकर कमोल कहता है कि अच्छी बात है। तभी उसके पास चैरी का कॉल आने लगता है, पर कमोल उसे पिक नहीं करता तो चैरी कॉम को कॉल करने लगती है। कॉम कमोल से बोलता है कि वो कॉल पिक करके चैरी को क्या कहे। कमोल उसे बोलता है कि वो उसे बोल दे कि कमोल बहुत ज्यादा बिजी है और उसके पास बहुत सारा काम है जो उसे करना है। तो कॉम कॉल पिक करने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो चैरी को वही सारी बातें बोलता है जो उसे कमोल ने उसे बोलने को कहा था। और बायबुन खड़ा कॉम को देख रहा होता है। बायबुन चैरी का नाम सुनकर सोचने लगता है और वहीं कमोल के पास रोज अब तक खड़ा होता है। कमोल उसे बोलता है क्या कोई बात है, तो रोज उसे वेयर हाउस के बारे में बताता है और उसे कहता है कि उसने वर्कर्स को वेयर हाउस की सेटिंग को चेक करने को कहा है उसे फिक्स करने से पहले। और वो कमोल को पूरा भरोसा देता है कि जो कुछ भी पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा। कमोल बोलता है कि ठीक है और वो जाकर आराम करे। रोज उसे ओके बोलकर जाने लगता है, पर वो रुककर कमोल से कहता है कि कमोल आजकल बहुत ही अच्छे मूड में रहता है। जब से रोज यहाँ पे काम कर रहा है उसने कभी भी कमोल को ऐसा नहीं देखा। कमोल उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और बोलता है
कि वो प्यार करके क्यों नहीं देखता। रोज उसकी बात सुनकर स्माइल करके चला जाता है। वहीं किम को कुकिंग करते दिखाया जाता है और तभी कमल अचानक से उसके पास आकर उसे पीछे से होल्ड कर लेता है। किम उसे बोलता है कि कमल ने उसे डरा दिया, वो ऐसे चुपके से उसके पास क्यों आया। कमल उसे बोलता है कि वो क्या कर रहा है। किम उसे बताने लगता है कि उसने खाने में क्या क्या बनाया है। किम उससे पूछता है कि क्या कमल ये सब खाएगा। कमल किम की तरफ देख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि वो सब कुछ खा सकता है जो भी किम उसके लिए बनाएगा, और वो किम को पीछे से हक किए होता है। किम उसे बोलता है कि कमल उसके रास्ते में ना खड़ा रहे क्योंकि किम कुकिंग कर रहा है। कमल उसे बोलता है कि क्या वो किम की कोई हेल्प कर सकता है। किम उससे पूछता है कि क्या कमल को खाना बनाना आता है। कमल उसे बोलता है कि उसे कैसे नहीं आता होगा। तो किम उसे श्रिम्प साफ करने को बोलता है और कहता है कि उसके उंगलियों में दर्द होता है, तो कमल ये किम के लिए साफ कर दे। कमल स्माइल करके उसे साफ करने लगता है और किम कमल की तरफ स्माइल करके देखने लगता है। कमल उसे बोलता है कि वो देख सकता है कि किम उसके तरफ देखकर स्माइल कर रहा है, तो किम दूसरी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि कमल बस इमेजिन कर रहा है कि किम उसके तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। तभी कमल के पास किसी का मैसेज आता है। किम उसे कहता है कि उसके पास किसी का मैसेज आया है। कमल बोलता है कि वो बाद में चेक कर लेगा और हम देखते हैं कि किसी ने कमल को सी यू लिखकर भेजा होता है और साथ में बैंकॉक की फोटो होती है, मतलब वो इंसान बैंकॉक में पहुंच चुका है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम अपने लैपटॉप को लैपटॉप के बैग में डाल रहा होता है। तभी वहाँ पे कमल आता है और उससे बोलता है कि क्या वो लैपटॉप का बैग लेने आया था। किम उसे बोलता है कि हाँ, क्या कोई बात है। कमल उसे अपने पास कुछ पल के लिए आने को बोलता है, पर किम स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। तो कमल उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे गोद में लेकर बैठ जाता है। किम स्माइल करके बोलता है कि कमल को क्या हुआ है। कमल उसे बोलता है कि अगर आज कमल ने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया तो उससे मिलने दोपहर में आएगा और किम को कमल का कॉल पिक करना होगा जब भी कमल उसे कॉल करेगा। किम उसे बोलता है कि अगर किम ने उसका कॉल ना भी पिक किया तो भी वो तो अपने लोगों से कॉल करके उससे बात करवा ही लेगा। तो क्या अब किम जा सकता है क्योंकि बायबुन स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, पर कमल उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो किम की तरफ देख रहा होता है। तो किम उठकर जाने लगता है, पर कमल अगेन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो किम के गाल पे किस करता है। किम स्माइल करके बोलता है कि कमल को हुआ क्या है। कमल उसे बोलता है कि बस इतना ही और अब किम जा सकता है। तो किम जाने के लिए उठता है, पर कमल उसके पीछे मारता है और किम शाय होकर वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ किम और कमल एक दूसरे के कितने क्लोज आ चुके हैं और किम कमल के आसपास रहने से हमेशा कितना ज्यादा खुश रहता है। पर उसने अब भी कमल को अपने दिल की बात नहीं बोली, पर कमल इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि किम उससे प्यार करने लगा है और साथ ही कमल के सारे वर्कर्स भी इस बात को समझ चुके हैं कि कमल बिल्कुल बदल चुका है और कमल ने ये बात खुद रोज को भी बता दी कि उसे प्यार हुआ है और जिस वजह से वो बदल चुका है और वो हमेशा खुश रहता है। आगे वो बायबन के साथ उसके स्कूल तक जाता है और बायबन उसे थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि क्या लॉप उसे ऑफिस तक छोड़ने जा रहा है। किम कहता है कि हाँ और वो बायबन को अंदर जाने को बोलता है कि वो लेट हो जाएगा, पर बायबुन किसी ख्यालों में होता है। तो किम समझ जाता है कि बायबुन के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो बायबुन से पूछता है कि क्या कोई बात है। बायबुन उससे पूछता है कि क्या किम जानता है कि चैरी कौन है। किम उसे बोलता है कि वो उसे पर्सनली नहीं जानता, पर बात क्या है, वो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। बायबुन उसे बोलता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस उसने कॉम को चैरी से बात करते सुना था और शायद वो कल रात घर पे भी आई थी। वो किम से पूछता है कि ये चेरी कौन है। किम उसे बोलता है कि वो कमल की फ्रेंड है।
तो वो शायद किसी काम के सिलसिले में बात करने आई होगी। तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है और वो बाइबन को पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलता है और कहता है कि वो अंदर चला जाए वरना वो लेट हो जाएगा। और बाइबन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं कमोल को किम से कॉल पे बात करते दिखाया जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ है। किम उसे बताता है कि उसने अभी बाइबन को स्कूल पे छोड़ा है। कमोल उसे बोलता है कि वो वेयर हाउस पे जा रहा है। किम उसे स्माइल करके बोलता है कि ठीक है। कमोल बोलता है कि वो कॉल कट कर रहा है, पर किम उसे बोलता है कि वो कॉल इतनी जल्दी क्यों कट कर रहा है, क्या वो अभी जाने वाला है। कमोल बोलता है कि नहीं, पर उसे फिक्र थी कि कहीं किम उसकी आवाज सुनकर बोर न होने लगे। किम बोलता है कि वो बोर फील क्यों करेगा और उसने तो अब तक कुछ भी नहीं कहा और ट्रैफिक जाम उसकी आवाज से ज्यादा बोरिंग है। उसकी बात सुनकर लॉ पर रोज स्माइल करने लगते हैं और वो दोनों खुश होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सैलमन पेंटिंग बना रहा होता है, जहां उसकी फैमिली की पेंटिंग में उसने इत और डे के साथ किम को भी ऐड किया होता है। इत उससे पूछता है कि क्या वो किम को मिस कर रहा है। सैलमन बोलता है कि हाँ, वो उसे बहुत मिस कर रहा है। तो इत किम के पास कॉल करता है। सैलमन किम से बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। किम उसे बोलता है कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहा है। इत उसे बोलता है कि क्या वो बिजी है। किम कहता है कि नहीं, वो बस कार में है और वो अपने ऑफिस जा रहा है। इत बोलता है जो फोटोज उन लोगों ने साथ में ली थी वो किम को सारे भेज देगा। और सलमान उसे बोलता है कि किम अगली बार भी उन सबके साथ घूमने चले। किम उन्हें बोलता है कि वो चलेगा, तो सलमान खुशी में चिल्लाने लगता है। तो डे उन्हें चिल्लाने से मना करता है। कॉल कट करने के बाद इट डे से बोलता है कि बस उसने थोड़ी देर किसी और से बात किया और डे ऐसे नाराज हो रहा है। डे बोलता है कि हाँ, और क्या इत को कोई प्रॉब्लम है। इत बोलता है पर वो फिर भी उससे प्यार करता है। और सलमान और इत मिलकर डे को छेड़ने लगते हैं कि डे ने अभी स्माइल किया। तो डे सलमान को अपनी गोद में ले लेता है। वहीं किम बोलता है कि अब किम को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है, क्या ये कमोल की वजह से है। पर उसने अब तक कमोल को डे के बारे में नहीं बताया। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।